और जस्ट कल महेंद्र सिंह धोनी जी भी यहाँ पे आए थे। मुझे लिटरली नहीं पता था, नहीं तो मैं जल्दी आता यहाँ पे। ऐसा है कि असुरों द्वारा मनुष्यों की बलि दी जाती थी। सबसे पहले यहाँ पे माता देवड़ी को खुश करने के लिए के दरबार में इतने सारे लोग मुझसे मिलने के लिए आए हैं। काफ़ी वीर गाँव, ये वही इलाका है जहाँ पे जंगली हाथी का झुंड आया। गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात को मैं यहाँ पे आ गया था 44वें दिन के शाम को। जो स्कूल थी बीच में एकलव्य, उसको विजिट करते हुए काफ़ी रात हो गई थी, तो मैं यहीं पे आ करके इनके यहाँ मामा ढाबा में आश्रय मांगा हुआ था और सौभाग्य से मुझे यहाँ पे रुकने का भी मौका मिला। मैं रात को रुका। चलिए अब चलते हैं, यहाँ की यात्रा करते हैं हम देवड़ी मंदिर की। और देवड़ी मंदिर से होते हुए उलीहातू जाने की इच्छा थी कि पहले उलीहातू जाते हुए खारसावां जाऊँ, बट एलिफेंट कॉरिडोर बीच में मिलेगा और एक्टिवनेस हो गई है और हाथियों का आवागमन ना वो काफ़ी एक्टिव हो गया है। इस वजह से मैं उधर से नहीं जा करके इसी रास्ते से होते हुए जो रांची से जमशेदपुर जाती है उसी 4 लाइन को मैं अभी पकड़ने वाला हूँ, जो कि देवड़ी मंदिर से होते हुए चांडिल डैम की ओर सरायकेला खारसावां एंटर करूँगा। खैर आगे भी मुझे आज के मतलब 45वें दिन में मुझे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है हाथियों से लेकर के, बट मुझे 2 बजे दोपहर तक निकल जाना होगा इस क्षेत्र से। तो चलिए अब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं। आज डेफिनेटली हाथी देख सकते हैं मुझे। खैर माता देवड़ी के दर्शन के लिए मैं निकल चुका हूँ। हाँ, धार्मिक पदयात्रा में। तो चलिए अब हम मिलेंगे मंदिर प्रांगण में और अपने जर्नी को माता के आशीर्वाद के साथ प्रारंभ करेंगे आज का, क्योंकि विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए मुझे यार। हाथियों से बहुत डर लगती है मुझे। फ्लाइंग आ रहा। बीच में मेरा मन था ना कि मैं तमाड़ से ही होते हुए उलीहातू जाऊँ और उलीहातू से होते हुए एलिफेंट कॉरिडोर्स को पार करके खारसावां, फिर सरायकेला और उसके बाद चांडिल डैम जाऊँ। बट मैंने पहले ही बोला था कि मैं 50% जो है ना वो सब प्लानिंग सिचुएशंस पे करता हूँ। फाइनली माता के दरबार पहुँच गया हूँ मैं और कुछ झलकियाँ दिखने लगती है जब आप किसी तरह के दरबार में पहुँचते हो, तो कुछ फूल मालाएँ दुकानें आपको सजे हुए देखने को मिल जाती है। ये मुख्य द्वार माता का और ढाक बज रही है, जिससे समझ में आता है कि पूजन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। कई सारे हिस्ट्रीज है इस जगह की, मैं शेयर करूंगा, बट उससे पहले मैं माता के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। एज पॉसिबल कोशिश करूंगा मैं कि कुछ सिनेमैटिक शॉट्स भी आपको दिखाऊँ। फाइनली माता का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ और थोड़ा ये आगे वाले साइड से 2 दरवाजे हैं। तो रजरप्पा माँ छिन्नमस्तिका के बाद ये दूसरी मंदिर है जिसको मैं विजिट करने जा रहा हूँ। माता का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, बिकॉज मेरी जर्नी से ही सभी मेरी अहो भाई की कि मैं माँ की आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। माँ का बहुत कृपा हुआ मेरे ऊपर कि मैं माँ का दर्शन कर पाया। 16 भुजी माँ देवड़ी के दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही रेयर है। और जस्ट कल महेंद्र सिंह धोनी जी भी यहाँ पे आए थे। मुझे लिटरली नहीं पता था, नहीं तो मैं जल्दी आता यहाँ पे इस प्लेस पे। जिस वक्त मैं कांची नदी में लगभग रेस्ट कर रहा था उस वक्त वो यहाँ पे आए हुए थे। तो माँ के दर्शन करने के बाद पुरानी स्ट्रक्चर जो आप अभी देख पा रहे हैं, जो कि हज़ारों साल पुरानी है, इनकी परिक्रमा किया और कई सारे दिल दहला देने वाली स्टोरी है इस जगह की। फिलहाल ढाक बाजाओं के बीच में माँ देवड़ी की पूजा अर्चना की जा रही है। माँ काली 16 भुजा के रूप में स्थित है इस जगह पे और कई सारे दंत कथाओं में से कुछ प्रचलित है कि ये 10वीं और 12वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और इस वक्त जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है, जैसे कि आप कलरफुल आर्किटेक्ट देख पा रहे होंगे यहाँ पे। उनकी रूपरेखा तैयार की गई है उड़िया साइड में जो भी मंदिरें होती हैं ना उनके स्ट्रक्चर के बेस पे।
चलिए अब हम इस मंदिर प्रांगण से बाहर जाएं और बाहर जाने के बाद कुछ आपको इतिहास के बारे में, यहाँ के बारे में बताएं। तो माता का दर्शन करने के बाद मैं बाहर आ गया हूँ और बाहर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके पहले मैं छोटा सा इतिहास आपके साथ शेयर करूँ कि ये जो मंदिर प्रांगण आप देख रहे हैं ना, ये मंदिर जो अभी मैंने आपको अंदर में दिखाया, वो मंदिर तकरीबन आज 10वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी की कहानी बताई जाती है। बट कहीं ना कहीं ये महाभारत काल से भी पुराना है, क्योंकि महाभारत काल में हम असुर जो जनजाति थी वो यहीं से और यहीं के बताई जाती है। यहाँ जो माता देवड़े का मंदिर है उसमें आप देखेंगे असुरों को और देवताओं को साथ में, इनके मंदिर के स्ट्रक्चर्स में, इनके मंदिर के जो भी बनावट है उनमें, जिस तरह से अभी आप देख पा रहे हैं। एक बलि का स्थान है। कहा जाता है कि असुरों द्वारा मनुष्यों की बलि दी जाती थी सबसे पहले यहाँ पे माता देवड़ी को खुश करने के लिए। माता देवड़ी माँ 16 भुजाधारी है और माँ काली की ही प्रतिमा है और बहुत ही दुर्लभ दर्शन हो पाया। कई सारी बुक में पहले भी मैंने पढ़ा है कि सिंहभूम के इलाकों में नरबली पहले हुआ करती थी। 1920 के आसपास उड़िया राजा ने, जो कि पहले ये कोल्हान क्षेत्र जो था वो उसके आसपास दरमियान आता था, तो उन्होंने इजाद की एक नई धारणा। इस मंदिर में पहले जनजाति द्वारा ही पूजन की जाती थी, पहानों द्वारा पूजन किया जाता था, पर अब जहाँ से उड़िया राजा ने इसे संचालित किया, उसको करने के दरमियान इस मंदिर में अब 6 दिन पाहन तो 1 दिन पंडित मतलब पुरोहित पूजा करते हैं। कहानी बताई जाती है मुंडा राजा केरा जो है, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तकरीबन 10वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच की कहानी बताई जाती है। तो कुछ लोग तो ऐसा ही कहते हैं। फिलहाल मैं घूम रहा हूँ मंदिर प्रांगण में, कई सारी गाड़ियाँ, कई सारे बच्चे। अच्छा, तो ये छोटे छोटे बच्चे मुझसे मिलने के लिए अभी आ गए। देवड़ी देरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। आदिवासियों द्वारा यहाँ पे सबसे पहले पूजन की जाती थी। तो कई सारे ऐसे और भी कहानियाँ हैं। मैं चाहता भी हूँ कि आप अपने स्तर से भी कुछ सर्च करें। और अब हम यहाँ से इस जर्नी को आगे करेंगे, निकलेंगे हम यहाँ से चांडिल डैम की ओर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना चाहता हूँ। हाथियों का तांडव है रास्तों में। तो चलिए मिलते हैं फिर हम आपको रास्तों में। वैसे मुझे बताइएगा जरूर कि सिनेमैटिक शॉट्स आपको लगे कैसे माता देवड़ी के मंदिर प्रांगण का। तो आज की जो जर्नी है उसको मैं करता हूँ, उससे पहले इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था और कल भी कांटेक्ट हुई थी हमारी। तो मैंने इनको बताया था कि मैं देवड़ी मंदिर को विजिट करूँगा कल, मतलब आज के दिन। तो इन्होंने कांटेक्ट किया। थैंक यू सो मच। आपने मुझे यहाँ पे चीज़ों को लेकर के बताया, जानकारी दी, घुमा। आप सबों को भी जोहार। ठीक है, चलिए मिलते हैं, है ना। ठीक है। और कुछ छोटे छोटे फ्रेंड्स भी हैं, तो उनसे भी मिल लेता हूँ मैं। माता देवड़ी के दरबार में इतने सारे लोग मुझसे मिलने के लिए आए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप सबों को जोहार। चलिए गाइस, अब हम आगे की ओर चले। मंदिर से पहले निकलूँ उससे पहले मैं कुछ मार्केटिंग की जो चीज़ें हो पा रही है दिखाऊंगा मैं। ये बहुत सारे दालें मिल रही है। उधर बाजरा है ना, वो बाजरा दिख रहा है मेरे को। ये केसर कह रहे हैं, नहीं पता, कभी मैंने टेस्ट नहीं की है। ये पपीते, और गांव से जो भी लोग यहाँ पे बेचने के लिए आ पाते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी मिलती है। और कई साल पुराने पहले से ही इनका इतिहास है कि ये यहाँ पे मार्केट भी लगा करता था पहले, तो बेचते हैं। मैं फाइनली माता के दरबार से विदा ले रहा हूँ, जा रहा हूँ। और आगे की जर्नी कठिन ना हो, सरल हो। मेरा थोड़ा मुझ पर कृपा बना रहे माँ का, इसी वजह से मैं इस धाम में आना निश्चिंत किया। कई सारे सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं यार, तो मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ जो पूरे झारखंड घूम रहा हूँ, तो मुझे जाहिर सी बात है माँ की कृपा की तो ज़रूरत है ही। तो ये है ओवरब्रिज। सारी जो स्ट्रक्चर है 2013-14 में बन के तैयार हो गया था। एक और बात कहना चाहूँगा, माता देवड़ी जो है उनकी 7 बहनें हैं, जिनमें से सबसे बड़ी माता देवड़ी हैं। और आसपास के गांव लाइक बुंडू, अंगड़ी, पुरलिया, सिंहभूम, कई सारे ऐसे जगहों में उनकी 6 बहनें हैं। मुझे भी बखूबी बहुत ज़्यादा पता नहीं है। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ज़रूर। और कुछ चीज़ें हैं जो त्रुटि बस मैंने बोला हो तो उसे करेक्ट जरूर कीजिएगा। छोटा भाई हूँ आपका, मैं भी सीखने के लिए ही निकला हूँ और आपको अपने एक्सपीरियंस दिखाने के लिए। बट एक चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी, ये जब सुन करके कि पहले यहाँ पे नर बलि होती थी। जी बिल्कुल, यहाँ पे पहले नर बलि की जाती थी, मनुष्यों की बलि दी जाती थी। क्योंकि महाभारत काल में असुर जो थे वो यहाँ से थे। असुर जनजाति, बहुत सारी चीज़ें थी। और आपको भी पता होगा, देवता असुर जो भी हो, भोलेनाथ की और माता काली की पूजा करते ही थे। 16 भुजाधारी, फिर सोच करके भी डर लगता है बाबा।
इसी वजह से मुझे गुस्सा आता है। चांडिल मैंने देखा था नेट में 35 दिख रहा था और ये अभी 43 दिख रही है। हेलो, मतलब मैं आज किसी भी हालत में चांडिल नहीं पहुंच पाऊंगा। ऑलरेडी 11 बज गए हैं यार, और मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, मैं बहुत टाइम पे निकला था। क्या कर सकता हूँ, अगर लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो क्या करूँ मैं यार, फुटेज खाऊँ मैं लड़कियों की तरह। झंडा फिलहाल लहरा रहा है मेरा। आगे बस डर है, उलीडी नामक जगह है, वहाँ पे अभी हाथी की झुंड जो आई थी उसमें से एक हाथी बिछड़ करके इधर उधर गाँव में भटक रहा है। कहीं पे भी किसी को भी कोई भी मिल जाता है उसको उठा के पटक देता है। इतनी बुरी हालत में मारा है ना, कल की फ़ोटो दिखाई उन्होंने बहुत गंदे तरीके से। बीरगांव ये वही इलाका है जहाँ पे जंगली हाथी का झुंड आया हुआ था और एक हाथी इस झुंड से बिछड़ गया। उसका जब मैंने फ़ोटो देखा ना तो मैंने बहुत सही सोचा कि यार सही डिसीजन लिया मैंने। उलीहातू अभी नहीं जा करके ये रास्ता सीधा जो जमशेदपुर जाता है उधर मैंने पकड़ लिया, क्योंकि उलीहातू और जाने वाली जो मतलब रास्ता है ना उलीहातू से सरायकेला खारसवा, वो भाई एलिफेंट कॉरिडोर है, उसमें निश्चित तौर पे मिलेंगे ही मिलेंगी। इस रोड में भी हाथियाँ हैं बट मुझे चांसेस इस रोड में कम मिलेंगे कि हाथियाँ विचरण करेंगी। तो वैसे कुछ आपको घाटी दिख रही होगी ना, यही एलिफेंट कॉरिडोर, और गांव से सामने हाथी आ भी जाती है। उलीडी जगह का नाम है उलीडी और लिखा है हाथी अंडरपास प्रारंभ। मतलब इस जगह से मुझे खूब हाथी मिलेगी देखने को। फंस तो नहीं जाऊंगा ना यार, जाऊं कि नहीं जाऊं, चलो चलते हैं। तो मिलिए इनसे, ये है करकरी नदी। अब फिलहाल मैं चला इन रास्ते से आगे रारा गांव। आज सोच रहा हूँ आज की जो जर्नी है मैं रारा गांव तक करूँ और उसके बाद उसकी अगली सुबह की जर्नी करूँगा। देखते हैं क्या होता है, चलिए। फाइनली मैं एलिफेंट अंडरपास जो जगह है मतलब हाथी प्रभावित क्षेत्र उससे बाहर निकल चुका हूँ। तो मैं चाहे मर्जी अब यहाँ से 10 किलोमीटर चलूँ, 4 किलोमीटर चलूँ, 5 किलोमीटर चलूँ, अब फ़र्क नहीं पड़ता। बट फ़र्क पड़ता है कि मेरे ब्लॉग में आप मुझे अच्छे से क्लियरली नहीं देख पाओ। तो चलिए अब इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। चांडिल डैम तो पहुँच नहीं पाए, निकलते हैं आज रात जो है रारा गाँव की ओर बिताते हैं। वैसे यार देवड़ी मंदिर में एक बहुत अच्छी रील मैंने शूट की और इसी तरह से पतरातू डैम वाली भी थी। तो अगर आप देखना चाहते हो वो रील्स वगैरह तो आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें। और इसके साथ साथ इंस्टाग्राम में तो आप करंट अपडेट रहोगे, आपको ही फ़ायदा हो, इससे मुझे भी फ़ायदा होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर लेंगे और यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलो मिले अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखना, खुश रहना और डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप लर्निंग। जोहार झारखंड।